हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में मूवी तेजस के बारे में, स्टारिंग कंगना रनौत, वरुण मित्र, आशीष विद्यार्थी और आदि आदि। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्वरूप ने। ठीक है, और ये जो मूवी है वो थिएटर में हाल ही में रिलीज़ हुई यही फ्राइडे, जिसे मैंने देख लिया है। हम फटाफट रिव्यू करते हैं। पहले अगर हम तेजस की कहानी के बारे में बात करें, ठीक है, इस मूवी की कहानी है एयर फोर्स पायलट, फीमेल एयर फोर्स पायलट तेजस गिल, प्लेड बाय कंगना रनौत। उनकी साहस, उनकी जो पराक्रम है, वो किस तरीके से, वो जो कैरेक्टर है तेजस गिल, वो क्या है, वो कौन है, वो इतनी डेंजर क्यों है। मतलब कोई खतरे वाला मिशन है, कोई डेंजर वाला मिशन है, तो तेजस गिल को भेजा जाता है। वो क्यों है, उस चीज़ की कहानी हमें इस मूवी के दौरान बताई जाती है। और इसके साथ साथ ही हमें तेजस गिल कैसे बनी, उस कहानी को भी हमें साथ में बताया गया है, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग के दिनों की कहानी हो, उनकी लव स्टोरी हो, वरुण मित्र जो है एक्टर, उनके साथ उनकी जो लव स्टोरी वो भी बताई गई है। फिर कैसे यहाँ पे सेकेंड हाफ में जाके टेररिज्म का एंगल जोड़ते हैं, कैसे उनके साथीदार एक मित्र को तेजस गिल, उनकी जो सह कलाकार है आफिया करके कैरेक्टर है, दोनों मिलके कैसे पाकिस्तान के मीनाली जगह पे जाके अपने जो साथी दोस्त है उन्हें बचाते हैं, कैसे बचाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कहानी के दौरान बताई गई है। हालांकि जो कहानी है तेजस मूवी की, इसमें फर्स्ट हाफ आधे से ज़्यादा तो लव स्टोरी बताई गई है कि मतलब कैसे तेजस गिल और जो वरुण मित्र का जो कैरेक्टर है वो कैसे मिले, क्या हुआ, प्यार हुआ, सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से मूवी में हर्डल्स डाल रही थी, ऑब्स्टिकल्स डाल रही थी, मूवी को स्लो कर रही थी। ऑलरेडी मूवी 2 घंटे से कम की है, ऊपर से आप लव स्टोरी ऐसा डाल रहे हो जो एकदम लॉजिकल नहीं है, जो चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी मेरे हिसाब से। ठीक है, एंड यहाँ पे दो ऐसे अटैक बताए गए हैं, एक 2008 मुंबई अटैक और एक 2002 का अक्षरधाम टेम्पल अटैक। यहाँ पे जो 2008 का मुंबई अटैक है, उस चीज़ को तेजस गिल जो है पर्सनल ले लेती है, और वो जो टेररिज्म है उससे वो भिड़ना शुरू करती है। उनके पास एक मिशन है जहाँ पे एयरफोर्स पायलट तेजस गिल और जो उनकी सह कलाकार है आफिया मिल के कैसे वो मिशन को पार करते हैं, यही पूरी इस मूवी तेजस की कहानी है। अब वो कैसे वो पर्सनल है तेजस गिल के लिए, उस चीज़ को 2008 के मुंबई अटैक से जोड़ा गया है। तो वो कैसा है, वो आप मूवी देखोगे आपको पता चल जाएगा। सो ओवरऑल ये जो दो ऐसे अटैक बताए गए हैं, हालांकि दो अटैक इम्पैक्टफुल बन सकते थे मेरे हिसाब से, जो इस मूवी का बेस तैयार करती है। टेररिज्म, एयरफोर्स, सोल्जर्स की, मतलब कहते हैं ना कि एक सोल्जर्स के साहस की कहानी, कि सोल्जर्स बॉर्डर पे, फील्ड पे लड़ते हैं, आसमान में उड़ के लड़ते हैं, दुश्मनों का सामना करते हैं, टेरर का सामना करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। उस चीज़ को ये मूवी बखूबी तरीके से बता सकती थी, और बेस भी अच्छे से तैयार किया था इस मूवी ने। अटैक जो है सीक्वेंस वो दिखा के, और जो तेजस गिल है कंगना रनौत, उनकी जो साहस भरी, पराक्रम भरी जो कहानी हमें बताई गई है, वो बेस अच्छे से तैयार हुआ था। हालांकि यहाँ पे इतनी जल्दी फटाक से चीज़ें ख़त्म हो गई कि पता ही नहीं चला। मतलब ऐसा फील हो रहा था खाली दिखाने के लिए दिखा रहे कि एक टेररिज्म एंगल है, तो जो मतलब इंडिया में जो मेन टेरर अटैक हुआ है उसे हम बस चिपका देते हैं मूवी में, और बता देते हैं कि तेजस गिल कैसे साहस भरी योद्धा थी, और किस तरीके से उसने उन्होंने लड़ाई करी थी। ठीक है, तो उस चीज़ को अच्छे से और इम्पैक्टफुल तरीके से बताया जा सकता था। हालांकि सेकेंड हाफ अच्छा है, डायलॉग्स इसमें बहुत दमदार है, पावरफुल डायलॉग्स है। मतलब कहता ना, एक सोल्जर की कहानी, एक वो किस तरीके से लड़ते हैं अपनी खुद की फैमिली को न बचाते हुए, देश जो उनकी, उनका जो परिवार है उनको कितना महत्व देता है, किस तरीके से क्या क्या काम करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे बखूबी तरीके से बताई है डायलॉग संवाद द्वारा। और दूसरी मेन चीज़ है इस मूवी का म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक। जब जब जो मतलब जो एक वो एक यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म, फिर चाहे वो नेवी का हो, आर्मी डिफेंस डिफेंस का हो, या फिर कोई और हो, एयरफोर्स का हो, यूनिफॉर्म पहनते ही एक जो कॉन्फिडेंस आता है, वॉक में कॉन्फिडेंस आता है, चाल में कॉन्फिडेंस आता है, बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस आता है, उस चीज़ को यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक परफेक्ट
बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ जो पिरोया गया है वो देखने में अच्छा लगता है तेजस मूवी में। बाकी ओवरऑल हाँ, क्लाइमेक्स थोड़ा ठीक ठाक था, अच्छे से और हो सकता था यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं थी। वो फर्स्ट हाफ को अगर हम छोड़ दें कि मतलब लव स्टोरी थी, प्रेजेंट पास्ट ऐसी चीज़ें हो रही थी, वो क्यों है, क्या है प्रेजेंट में, क्या है पास्ट में, वो चीज़ें आप मूवी देखोगे आपको पता चलेगा। बाकी सेकेंड हाफ वॉज ओके, नॉट अप टू द मार्क, बट ऐसा भी नहीं था कि ये मूवी उतनी ख़राब है। ठीक है, मैं ये मूवी मेरे हिसाब से अबाव एवरेज है। अगर आपको ये मूवी देखनी है, जो डेफिनेटली देखनी चाहिए, ठीक है, इसके डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग्स के लिए, परफॉर्मेंसेस के लिए, ठीक है, कंगना रनौत हो, आशीष विद्यार्थी हो, आफिया करके कैरेक्टर है, हर एक परफॉर्मेंस में ठहराव था। जो चीज़ें जहाँ पे चाहिए थी वो चीज़ें यहाँ पे अच्छे से रखी गई है। और यहाँ पे एक और चीज़ का उपयोग किया गया है इस मूवी में कि शैडो का एक उपयोग किया गया है, जो मैंने पहली बार देखा अपने लाइफ में, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, पहली बार देखा मैंने ये, कि जो इल्यूजन होता है ना कि एक दुश्मन को पता ना चले कि हम उनके ही धरती पर, उनके ही शहर में आए हैं, वो सामने होते हुए भी हमें देख ना सके, इस तरीके का टेक्निक इस मूवी में बताया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से शूट किया गया है सर्वेश जो डायरेक्टर है उनके द्वारा। देखने में मज़ा आया, लोकेशंस अच्छे थे, सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की अच्छी थी। सो ओवरऑल तेजस मूवी अबाव एवरेज है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तेजस मूवी, तो आप इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, डायलॉग्स हो, फिर इसकी जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स को लेकर भी आप देख सकते हैं। बट अगर आप एक सोल्जर की कहानी देखना चाहते हैं, सोल्जर के पराक्रम की कहानी देखना चाहते हैं, अगर आपके परिवार में कोई है जो मतलब सोल्जर है, आर्मी है, जवान है, तो आप डेफिनेटली इस मूवी को मिस नहीं कर सकते हैं थिएटर में। मेरे हिसाब से अबाव एवरेज है, नॉर्मल लोगों के लिए ठीक ठाक लगेगी, बट जो नेवी में है, आर्मी में है, ठीक है, और जो मतलब इन सब चीज़ों से दिलचस्पी रखते हैं, जैसे कि मैं बहुत ही मतलब एक प्राउड फील करता हूँ कि सोल्जर हो, नेवी हो, आर्मी हो, और कोई एयरफोर्स पायलट हो, उनको जब देखता हूँ एक प्राउड फील होता है। तो मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी, अबाव एवरेज थी, बट देखने लायक है ये मूवी। तो मैं तेजस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा। 1.5 स्टार्स इसलिए मैंने काटा क्योंकि लव स्टोरी इसमें इतनी बोरिंग थी, और क्लाइमैक्स जो अटैक्स यहाँ पे बताया गया है सीक्वेंस, वो थोड़ा और इम्पैक्टफुल होना चाहिए था। बाकी ओवरऑल तेजस मूवी बहुत अच्छी थी। ठीक है, आप देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ मैं लाता रहूँगा आगे से। थैंक यू।